Hello friends, you are most welcome to my YouTube channel. Now we are going to study about the story, the class 6 standard first story. It is very interesting story. Peace and harmony. This is the very interesting story about animal. And in this story and also written about the animals and it was time when all the animals living in a forest with harmony and also peace. I start about this story a reading. तो इसमें बोला गया वंस अपॉन ए टाइम इन अ वेरी थिक फॉरेस्ट देयर लिव्ड मैनी एनिमल्स बर्ड्स स्नैक्स एंड इंसेक्ट ऑल दे लिव टुगेदर हैप्पीली। बोला कि वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, एक बहुत ही थिक फॉरेस्ट, बहुत घना जंगल था एंड देयर लिव्ड मैनी एनिमल्स, और उस घने जंगल में बहुत से कई प्रकार के जानवर रहते थे, जैसे कि बर्ड्स हो गए, बर्ड्स रहते थे, स्नैक्स रहते थे एंड द इंसेक्ट, पक्षियाँ, सांप और भी कई छोटे मोटे जानवर रहते थे। और इसमें खासियत क्या था कि दे ऑल लिव टुगेदर हैप्पीली, ये सभी जानवर एक दूसरे के साथ बहुत 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 खुश रहते थे। एंड दे रोड अबाउट द जंगल एंड प्ले टुगेदर इन द ओपन फील्ड विदाउट एनी फियर, और ये सभी जानवर रूम्ड करते थे उस घने जंगल में, एक दूसरे के साथ टहलते थे, घूमते थे एंड प्ले टुगेदर, और एक दूसरे के साथ घुल मिल करके खेलते थे इन द ओपन फील्ड, कहाँ पर, उस खुले मैदान में, विदाउट एनी फियर, और कोई किसी से डरता नहीं था, चाहे छोटा जानवर हो चाहे बड़ा जानवर हो, कोई किसी से डरता नहीं था। Peacocks were very proud of their dance, but admire the melodious song of cuckoos. क्या बोला, पीकॉक जो थी उस जंगल में, और उन्हें अपने डांस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता, बहुत गर्व महसूस करते थे कि मैं इतना अच्छा डांस करता हूँ। बट एडमायर द मेलोडियस सॉन्ग्स ऑफ कुकूस, और वही पीकॉक जिन्हें अपने डांस पर बहुत ज़्यादा गर्व होता था, और वही पीकॉक और उस सुरीले कुकूस यानी कोयल के सुरीले संगीत की बहुत तारीफ भी करते थे। द एलिफेंट इंजॉयड वाचिंग द फिश स्विमिंग इन द पूल, और उस तालाब में रहने वाली मछलियों को देख करके जो हाथियाँ थी बहुत ही खुश होते थे, बहुत ध्यान से देखते थे, बहुत इंजॉय करते थे, बहुत अच्छा लगता था जब मछलियाँ तालाब में तैरती थी। द पाइथन विच वर ब्लेस्ड with long bodies spoke well of the fine fur of the flat-footed rabbits, और जो पाइथन, जो उस जंगल में रहने वाले जो पाइथन हुआ करते थे, विच वर ब्लेस्ड विथ लॉन्ग बॉडीज़, जो एक ईश्वर का वरदान था कि उनके शरीर इतने बड़े, इतने भयानक थे, एंड स्पोक वेल, और बोलते वाह अच्छा, कितना अच्छा था, फाइन फर, कितने सुंदर उनके फर यानी हेयर हुआ करते थे, फ्लोटेड फुट ऑफ रैबिट, जो खरगोश होते थे उनके पैर को देख करके बोलते कितने सुंदर इनके पैर हैं। द टीनी आंट्स विच वर ऑलवेज बिजी टिकल डार्क बुफैलोस, और उसी जंगल में जो छोटी छोटी चींटियाँ होती थी, वो चींटियाँ क्या करती, विच वर ऑलवेज बिजी, जो हमेशा व्यस्त रहते, टिकल गुदगुदाने में, द डार्क बुफैलोस, उस बड़े बड़े डार्क यानी काले कलर के भैंस को गुदगुदाते थे, और इसी में वो लोग बहुत बिजी रहते थे, यानी एक दूसरे के सभी जानवर घुल मिल के रहते थे। दे ऑफन हेल्ड म्यूजिकल इवनिंग इन अ लार्ज ओपन फील्ड, एलिफेंट एंड डियर डांस, द माइनास and the parrot sang, the tiger and bears exhibited gymnastics. They called the moon and his friend the star to be the guest of our honor at their musical evening. क्या इसमें बोल रहा है कि दे ऑफन हेल्ड म्यूजिकल इवनिंग इन द लार्ज ओपन फील्ड, और जितने भी जानवर थे एक खुले मैदान में शाम को एक म्यूजिकल इवनिंग मनाते थे, यानी कि शाम को एक दूसरे के साथ घुल मिल करके संगीत गाया करते थे, बहुत इंजॉय करते थे, उस शाम का पूरा आनंद उठाते थे एक दूसरे के साथ में। द एलिफेंट एंड द डियर डांस, और उसी जंगल में जो एलिफेंट और क्या करते और डियर एक दूसरे के साथ ही डांस करते थे। द माइना, जो मैना होते थे, एंड पैरट, ये लोग गीत गाते थे। द टाइगर एंड बियर एग्जिबिटेड जिम्नेस्टिक, और जो टाइगर और जो बियर होते थे ये प्रदर्शन करते थे, किस चीज़ का प्रदर्शन करते थे, जिम्नेस्टिक दिखाते थे, वो व्यायाम, योगा, ये सब दिखाते। दे कॉल द मून एंड हिज फ्रेंड, और वो चाँद को बुलाते थे, क्या बुलाते, एंड हिज फ्रेंड, और चाँद के मित्र यानी उनके दोस्तों को जो स्टार हुआ करते थे, टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर, आप हमारे एक सम्मानी मेहमान हो।
एट दियर म्यूजिकल इवनिंग, उस शानदार शाम को जब गीत और संगीत एक दूसरे के साथ मिलके गाते थे, चाँद को और चाँद के मित्र यानी स्टार को बुलाते थे कि आप हमारे एक खास मेहमान हो। वन डे a jackal entered the forest. He was very dirty, dangerous, and very cunning too. He told the elephant, "You are the biggest animal in the forest. Why do you want to play with the squirrel and rabbits?" और एक दिन एक जैकाल यानी एक सियार का आगमन होता है, इंटर प्रवेश करता है, उस जंगल में आता है। ही वाज डर्टी, वो जैकाल बहुत गंदा था, डेंजरस बहुत खतरनाक था, एंड वेरी कनिंग बहुत चालाक था। ही टोल्ड द एलिफेंट, और उस जयकाल ने हाथियों से कहा, क्या बोलता है, यू आर द बिगेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट। भाई हाथी, आप सब तो इस पूरे जंगल में सबसे विशाल जानवर हो, आपसे बड़ा तो कोई जानवर नहीं है। वाई डू यू वॉन्ट टू प्ले विथ स्क्वायरल एंड रैबिट, इतनी बड़ी जानवर होकर के तुम इन छोटे छोटे स्क्वायरल, गिलहरी और खरगोश के साथ खेलते हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जयकाल देखो हाथी को कितना बहका रहा है। ही पॉइजन द माइंड्स ऑफ पीकॉक सेइंग, और वही जयकाल जो हाथी से बोलता है, और वही जयकाल मोर के दिमाग में जहर भर देता है। क्या भर देता है जहर, क्या बोले, यू आर द लवलीस्ट बर्ड इन द फॉरेस्ट, आप तो इस पूरे जंगल की सबसे खूबसूरत पक्षी हो। एंड वाई डू यू वांट टू प्रेज द माइनास, लेकिन परंतु इतनी खूबसूरत जानवर पक्षी होते हुए भी तुम मैना की तारीफ क्यों करते हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। द जैकाल एंड देन अप्रोच द डियर, विस्पर दैट द टाइगर वॉज वेटिंग फॉर ए चांस टू किल देम, और वही जयकाल फिर अप्रोच पहुंचता है, किसके पास पहुंचता है, डियर हिरन के पास जा कर के बोला, फुसफुसा करके, विस्पर्ड मतलब धीरे से फुसफुसा करके बोला, डैड द टाइगर, वो जो टाइगर है वेटिंग, इंतजार कर रहा है, फॉर ए चांस, मौका ढूंढ रहा है, टू किल देम, और मौका ढूंढ रहा है, जिस दिन उसे मौका मिल गया एक एक जानवरों को मार डालेगा। और इतना उन सभी के कान भर देता है। Gradually all the animal began suspecting one another. Earlier they had lived together. और धीरे धीरे क्या होता है कि सभी जानवर उसकी बातों को सुन करके, उसके बहकावे में आकर के, उस जयकाल के, और ये सभी जानवर एक दूसरे के ऊपर शक करने लगे, शक भरी निगाहों से देखने लगे। अर्लियर दे हैड लिव टुगेदर, एक समय हुआ करता था कि जब एक दूसरे के साथ घुल मिल करके रहते थे। स्लेप टुगेदर, एक दूसरे के साथ सोते भी थे। रोम अराउंड, एक दूसरे के साथ ही घूमते टहलते भी थे उस जंगल में। नाउ दे स्टार्टेड टू पुट अप बाउंड्रीज, और एक अब समय आ गया कि बाउंड्रीज, एक सीमा बना लेते हैं, एंड बिल्ड फेंस, ये चार दीवारी बना लेते हैं, एक दूसरे से अपने आप को अलग कर लेते हैं, एंड दियर प्रॉपर्टीज़, और अपने अपने संपत्ति को अलग कर लेते हैं। दे मूव्ड अबाउट द इंडिविजुअली और विद दियर ओन ग्रुप, और ये सभी जानवर अलग अलग या तो अपने अपने समूह के साथ घूमने टहलने लगे, यानी सब जानवर एक दूसरे से अलग हो गए। हाथी सिर्फ हाथियों के समूह में, डियर के समूह में, और जो स्क्वायरल, रैबिट, सब अपने अपने ग्रुप, अपने अपने समूह में रहने लगे, चलने फिरने लगे एक दूसरे के साथ। अब जानवर सब नहीं रहते थे, सब अलग हो गए। नाउ इट वॉज ईजी फॉर द जैकाल टू हंट द स्मॉलर एनिमल एंड द बर्ड्स। क्या हुआ कि इतनी बात से क्या होता है, नाउ इट वॉज द ईजी, अब कितना आसान हो गया फॉर द जैकाल, उस जैकाल के लिए, उस सियार के लिए कितनी आसान हो गया टू हंट द स्मॉलर एनिमल, कितना मौका मिल गया कब छोटे छोटे जानवरों का वो शिकार बड़ी आसानी से कर सकता था। एंड व्हेन द स्मॉलर वन क्राइड आउट फॉर हेल्प, जब वो छोटे छोटे जानवरों को शिकार करता था तो छोटे जानवर जोर जोर से चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। नो वन केम टू हेल्प देम,
तब उनकी आवाज़ सुन कर के दूसरा कोई जानवर उनके पास नहीं जाता था कि उस छोटे जानवर की वो मदद कर सके। वन बाय वन, एक एक करके द लिटल वंस डिसअपियर, छोटे छोटे जानवर डिसअपियर हो गए, गायब हो गए उस जंगल से। यानी उस जयकाल ने सभी जानवरों को, छोटे छोटे जानवरों को धीरे धीरे मार डाला। द फॉरेस्ट स्लेप्ट एज एनिमल वर अफ्रेड, और घना जंगल जो था मानो कि एकदम शांत, सो सा गया। अब उस घना जंगल एकदम शांत हो गया। कोई पक्षियों की चहचहाहट, कोई जानवरों की आवाज़, न गीत न संगीत, सब सन्नाटा हो गया, डर सा गया उस जंगल। देयर वर नो वर म्यूजिकल इवनिंग, द मून वर सैड क्राइड। अब कोई भी संगीत, कोई भी शाम को संगीत नहीं हुआ करता था उस घने जंगल में, और चाँद भी एकदम से उदास हो गया और वह चिल्लाया, द मून thoughts for a while and decided to come down among the animal, the bird as a साधु। फिर जब वो चाँद उदास हो गया, फिर उसने द मून थाट, उसने सोचा फॉर ए वाइल, एक समय के लिए, एंड डिसाइडेड, फिर उसने, उस चाँद ने फैसला किया। क्या फैसला लेता? टू कम डाउन, कि अब मुझे नीचे जाना है, द एनिमल, उन जानवरों के बीच में, एंड द बर्ड्स, और उस पक्षियों के बीच में, एज अ साधु, एक साधु का रूप धारण करके, भेष बदल करके। एज सून आई साधु अपीयर इन द फॉरेस्ट, जैसे ही वो साधु उस घने जंगल में आता है, दिखाई देता है, ऑल द एनिमल एंड द बर्ड्स अप्रोच हिम टू नरेट दियर टेल ऑफ वो। क्या बोला है कि सभी, जैसे ही साधु जंगल में आता है तो सभी जानवर और सभी पक्षियाँ उस साधु के पास अप्रोच करते हैं, यानी साधु के पास आते हैं, टू नरेट, सुनाने के लिए, बताने के लिए, देयर टेल, अपनी अपनी कहानियों को, ऑफ द वो, मतलब उस दुख भरी कहानियों को बताने के लिए साधु के पास इकट्ठा होते हैं। दे क्राइड, वो चिल्लाने लगते हैं, सब जोर जोर से चीखने, चिल्लाने, रोने लगते हैं, एंड ब्लेम ईच अदर और डिस्टर्बिंग पीस इन द फॉरेस्ट, और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, ब्लेम लगाते हैं, किसी की वजह से जंगल में हुआ, वो बोलता नहीं तुम्हारी वजह से हुआ है, जंगल में पूरा सन्नाटा छा गया। द साधु लिसन टू देम, और साधु उन सभी की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है। द साधु ब्रॉट टुगेदर द लायन एंड रैबिट्स फॉर ए कॉमन मील, और उस साधु ने लायन यानी शेर को और खरगोश को भोजन करने के लिए साथ में लेकर के आता है, यानी आमंत्रित करता है। ही विजिटेड द पाइथन एंड द वाइपर, ही हैड अ लॉन्ग चैट विद देम, और वो क्या करता है, उनसे भी मिलता है, पाइथन से, एंड वाइपर यानी काले नाग से भी मिलता है, सांप से भी मिलता है, और उन्हें बोलता है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल करके एक लंबी वार्तालाप, ये बातचीत करना है। ही एडवाइज द ईगल नॉट टू अटैक लिटिल चिक्स डैट हैड लॉस्ट दियर मदर, और वह साधु उस ईगल यानी चील को भी सुझाव देता है, बोलता है कि हे चील, अब तुम्हें आक्रमण नहीं करना है, किसी का जान नहीं लेना है, उन मुर्गी के छोटे छोटे चूजों को तुम्हें नहीं मारना है जो अपनी माँ से दूर हो गए, जिसकी माँ ने अपने छोटे छोटे बच्चों को खो दिया है, उन्हें अब तुम्हें नहीं मारना है। साधु accompanies द टाइगर एंड द वाइल्ड बियर टू नियरेस्ट मार्केट, और उस साधु उस टाइगर के साथ और उस जंगली भालू के साथ में लेकर के मार्केट में जाता है। ही प्लेड विथ बुलबुल, आउल एंड द मंकी, और वहाँ पर वे साधु क्या करता है, बुलबुल के साथ खेलता है, आउल के साथ खेलता है, और मंकी के साथ खेलता है, ये सबको मार्केट में लेकर के जा रहा है, कितना एंजॉय कर रहा है। बट द जयकाल वॉज वेरी एंग्री विद दैट द साधु वॉज डूइंग, जो ये साधु कर रहा था, बट लेकिन इस चीज़ को देख करके जयकाल वॉज वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में हो गया जयकाल, विद द साधु वॉज डूइंग, जो साधु एक काम कर रहा था, जो सभी जानवरों को एक दूसरे के साथ मिला रहा था, इसको देख करके जयकाल से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ही डिड नॉट वांट द एनिमल टू लिव इन अ पीस एंड हारमोनी, वो नहीं चाहता था कि कोई भी
जानवर एक दूसरे के साथ घुल मिल कर के शांतिपूर्वक जीवन बिताएं, इस जंगल में शांतिपूर्वक रहे। सो ही वेटेड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू अटैक द साधु। और यही कारण था कि वो जयकाल फिर इंतजार कर रहा था, मौके की तलाश में था। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर ढूंढ रहा था, टू अटैक आक्रमण करने के लिए, हमला करने के लिए। किसके ऊपर? साधु के ऊपर हमला करने के लिए वो सियार जो अब इंतजार में था। और वन डे, एक दिन क्या हुआ, द एनिमल, इंसेक्ट एंड बर्ड हेल्ड द इमरजेंसी मीटिंग। एक दिन सभी जानवर, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पक्षी और सभी जानवर एक इमरजेंसी आपातकालीन मीटिंग बुलाते हैं, बैठक रखते हैं। एंड दे unanimously decided to approach the साधु and please with him to kill the जयकाल। और उस साधु से निवेदन करते हैं सभी जानवर कि इस जयकाल को कैसे भी करके तुम मार डालो, उसको मार डालो। द साधु से फिर साधु बोलता है, आई विल नॉट किल द जयकाल बट हेल्प यू इन डिफरेंट वे। क्या बोल रहा है बोल रहा है साधु कि मैं उस जयकाल को नहीं मार सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ किसी और तरीके से। When the sun went to sleep, the jackal came to the house of the hens to take a few of them for his supper। और जैसे ही द सन वेंट टू स्लीप, जैसे ही सूर्य अस्त हो गया, यानी सूर्य विश्राम करने आराम करने चला गया, शाम होने लगा, द जयकाल जो सियार था वो अपने घर से बाहर निकलता है। निकल करके केम टू द हाउस ऑफ द हेन, मुर्गी के घर के पास में जाता है। टू टेक फ्यू ऑफ देम फॉर हिज सपर, यानी अपने रात के भोजन की तलाश में जुआड़ में चल देता है। द साधु, और उस साधु हु हैड बीन लॉगिंग नियर बाई, जो साधु उस जयकाल के आसपास लॉगिंग यानी रह रहा था, केम आउट ऑफ हज हाउस, और उस साधु घर से बाहर निकलता है। एंड स्पोक टू द जयकाल, और जयकाल से बोलता है, टेक मी टूडे फॉर योर मील, कि ऐसा करो जयकाल, आज तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अपना शिकार बना करके मुझे ही भोजन के रूप में तुम ग्रहण करो, आज का भोजन मैं रहा आपके लिए। द जयकाल who had been waiting for this opportunity dragged the sadhu and ran into the jungle। जो जयकाल जिस साधु की तलाश में था, वो मौका आ गया। हा 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 हा, जयकाल खुश हो गया, तेरा इंतजार मैं कब से कर रहा था साधु, तू सभी जंगल के जानवरों को बहकाया भड़काया, मेरा भोजन तू नष्ट कर रहा था। हाँ, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही जयकाल को मौका मिलता है, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी में अवसर में था, और तुरंत ड्रैग करता, घसीट करके साधु को लेकर के दौड़ते हुए जंगल में जाता है। ही टूक द साधु टू ए लॉनली प्लेस, उस साधु को एक अकेले, लॉनली प्लेस मतलब एक अकेले स्थान पे लेकर के जाता है, जहाँ पर कोई आसपास में दूर दूर तक नजर न आए। टोर्न हिम इनटू अ पीस एंड एट हिम अप, और क्या करता है, वो साधु को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देता है, छोटे छोटे पीस बना देता है, पीस बना करके उस साधु को खा जाता है। द एनिमल वेरी सैड, इस चीज़ को देख करके सभी जानवर बहुत दुखी हो गए, बहुत उदास हो गए। एंग्री, बहुत गुस्सा भी आया। एंड डिसअपियर, और गायब हो गया। विथ वाट हैड हैपेंड टू सी, और देखे कि अरे साधु के साथ क्या हो गया, साधु कहाँ गए, साधु गायब हो गए। बहुत चिंतित, बहुत उदास, बहुत गुस्सा भी हुए इस सभी जानवर। दे वर अफ्रेड टू द एंग्री जयकाल एंड वुड अपीयर अगेन द नेक्स्ट डे। और जंगल के सभी जानवर क्या थे, बहुत ही वर अफ्रेड, बहुत ही भयभीत थे, बहुत ही डरे हुए थे। डैट द एंग्री जयकाल वुड अपीयर अगेन द नेक्स्ट डे, इस बात से उन्हें बहुत डर था कि अगले दिन ये फिर से ये जंगली, ये खतरनाक ये सियार आएगा, तो हम लोगों का क्या होगा। देन दे हर्ड आई स्ट्रेंज नॉइस, तब उन सभी जानवरों को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती। ऑल ऑफ देम रैन इन दैट डायरेक्शन, वो सभी जानवर एक ही दिशा में दौड़े,
बड़े जोर लगा करके। डैट दे सा सरप्राइज, जो चीज़ उन्हें दिखाई दिए, सभी जानवर ने जो चीज़ देखा वो देख करके आश्चर्यचकित रह गए। दे सा द स्टमक, और उन्होंने देखा, क्या देखा, पेट को देखते हैं। ऑफ ए जैकाल, जैकाल के पेट को देखे। ग्रोमिंग बिगर एंड बिगर, उन्होंने देखा कि जैकाल का जो पेट था बड़ा 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 और बड़ा होता चला जा रहा था। इट कंटिन्यू टू ब्लोट अंटिल इट बर्स्ट, तब तक लगातार उसका पेट बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, जब तक कि उसका पेट ब्लास्ट नहीं हो गया, दग नहीं गया। देन दे हर्ड, तब उन्होंने सुना, क्या सुना, अ सॉफ्ट वॉइस, एक बहुत ही प्यारी उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ क्या बोले, मे माई एनिमल बर्ड्स इंसेक्ट लिव इन पीस एंड हारमोनी। क्या आवाज़ सुनाई देती कि मे माई एनिमल, है मेरे प्यारे जानवर, बर्ड्स पक्षियाँ, और जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, सब लोग शांतिपूर्वक और तालमेल से रहना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर के रहना। मे देयर बी नो फेंस अराउंड यू, और मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि आपके बीच में कोई बाउंड्री, कोई रेखा नहीं होनी चाहिए। जितने भी चार दीवारी तुम लोगों ने बनाया है सब तोड़ दो। कुछ भी चार दीवारी, कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। मे यू सिंग डांस वंस अगेन, रिमेंबर मी एंड बी नॉट अफ्रेड, और मेरी इच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब फिर से गीत गाओ, डांस करो, नाचो गाओ, एक दूसरे के साथ घुल मिल करके फिर से रहो, और रिमेंबर मी, और मुझे याद करना, एंड बी नॉट अफ्रेड, और कभी डरना मत। When they look up at the sky, जब ये सभी जानवर ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं, देखा, उन्होंने देखा, मून शाइनिंग ब्रिलियंटली स्प्रेडिंग द मिल्की ब्राइटनेस ओवर द अर्थ, उन्होंने देखा कि वो चाँद कितना शानदार तरीके से चमचमा रहा था, चमक रहा था, और अपने प्रकाश को इस धरती पर चारों तरफ फैला रहा था, यानी अपनी रोशनी बिखेर रहा था। द एनिमल वंस अगेन स्टार्टेड ग्रूमिंग, और ये सभी जानवर एक बार फिर से ग्रूम करने लगे, एक दूसरे के साथ मिल कर के घूमने टहरने रहने लगे। सिंग, गाना गाने लगे, एंड स्लीप, एक दूसरे के साथ सब मिल कर के सोने भी लगे और शांतिपूर्वक रहने लगे सभी जानवर। दे ब्रोक डाउन द फेंस विच दे हैड बिल्ड, और ये सभी जानवर जो आपस में दीवार बना करके रखे थे, और ये सब जानवर मिल कर के अपने अपने दीवार को तोड़ देते हैं, सारे मतभेद को भुला देते हैं, यानी एकदम प्रेम से स्नेहपूर्वक दे बिगैन टू लिव वेरी हैप्पीली लाइफ। दे इन्वाइटेड द मून एंड द स्टार फॉर दियर कल्चर इवनिंग, और ये क्या करते हैं, ये इन्वाइट करते हैं उस चाँद को, एंड दियर स्टार, और चाँद के दोस्त यानी स्टार को आमंत्रित करते हैं, एंड फॉर दियर कल्चर इवनिंग, अपनी सांस्कृतिक शाम, यानी कि जैसे एक समय हुआ करता था एक सांस्कृतिक, उनका एक सांस्कृतिक के रूप में, यानी शाम को हर रोज़ ये सभी जानवर एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते थे, बैठते थे, इंजॉय करते, और वे लोग सभी जानवर एक दूसरे के साथ शाम को बैठते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, खेलते थे, कूदते थे, फिर पुराने समय की तरह उस चाँद को भी आमंत्रित करते थे, स्टार को भी आमंत्रित करते थे, और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके बहुत हंसना, खेलना, कूदना, एकदम शांतिपूर्वक रहना, सब पहले की तरह ही अपना जीवन यापन करने लगे। एंड दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इस कहानी से सीख मिलती है कि कोई ना कोई एक ऐसा भी इंसान हमारे जीवन में आता है जो हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे यार, हमारे दोस्त, हमारे नाते रिश्तेदार को कान में भर भर करके हर एक रिश्ते को तोड़ देता है। हमें किसी के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए, जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं लगा लेना चाहिए, और यही हाल हुआ था। ये जानवर इतने शांतिपूर्वक खुशहाल जीवन बिताते थे, एक जैकाल, एक सियार के बहकावे में आकर के इन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर लिए, और एक दूसरे के बीच में मतभेद हो गए, एक दूसरे जानवर, तीसरे जानवर आपस में एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद करते थे। लेकिन एक समय फिर एक ऐसा आया कि काफ़ी चीज़ खोने के बाद फिर उन्हें एक साधु के जरिए, उस चाँद के जरिए एहसास हुआ, पता चला
कि फिर एक दूसरे के साथ अपना जीवन यापन करने लगे शांतिपूर्वक। आई होप दिस इज़ वेरी 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 फैंटास्टिक, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी, एंड आई लाइक मोस्ट दिस स्टोरी। आई होप and all my dear student, you also like of this story very very fantastic. And okay, best of luck. And if you like of this story and also telling and explaining about by me, and please I request once again, please like, subscribe and share this channel. Okay, thank you so much.